बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीर अब्दुल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। नाजरीन, इस वक्त जो देखने वाले मनाजर आपके सामने है, ये महांडरी का वो मकाम है जहाँ पर आज 4-5 रोज़ से यहाँ पर सैलाबी रेले का न रोकने वाला सिलसिला शुरू है। कल एक शराबी रेले में कई दुकानें चली गई। उससे कबल ये पुल था MNJ रोड पे, ये महांडरी के मुकाम पर, वो चला गया जिसके जाने से हज़ारों स्याह फंस गए। लेकिन आज धूप है और खड़ी धूप में भी कई दुकानें मुनहदम हो रही हैं। और दूसरी जानब ये मनूर बरसाती नाले में आने वाला जो रेल है ये न ख़त्म होने का नाम ले रहा है। तो यहाँ पर अंजुमन ताजरान के सदर और दीगर दुकानदारों ने मिल बैठ कर एक फ़ैसला किया कि ये हम पर कुदरती आफात है, आजमाइश का हम शिकार हैं और हम इस वक्त इस मुश्किल की घड़ी में सिर्फ अल्लाह ही हमें निकाल सकता है। तो क्यों ना हम कहते हैं कि सदका मौत के अलावा हर चीज़ का हल है, तो इस सदका किया जाए यहाँ पे, ताकि ये जो बरसाती रेला है ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ये कल इन्होंने पुल बनाने की कोशिश भी की थी सरकारी इदारों ने, तो वो उसका जो मटीरियल था वहाँ वो भी उसी रेले की नज़र हो गया। तो उस सारे सिलसिले को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने ये फ़ैसला किया कि ये सदका किया जाए। इन्होंने एक खूबसूरत गाय का इंतखाब किया और उस गाय को इस ज़मीन पर लटाया और सब ने अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, हम गुनहगार हैं, हमें माफ़ कर, हमसे जो खताएँ हुई, हम मुश्किल का शिकार हैं, हमें माफ़ कर। अगर तू माफ़ हमें नहीं करेगा तो हम तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। ए अल्लाह, हमारा कोई परेशान हाल नहीं, हम कमज़ोर हैं, ख़ताकार हैं, स्याकार हैं, सच्चे दिल से तौबा करते हैं। अल्लाह हमें माफ़ कर दे, या अल्लाह हमें माफ़ कर दे, या अल्लाह यातना सी जो कोशिश है सदक़े की इसको कबूल फरमा, या अल्लाह सदक़े के सदक़े हमें माफ़ कर दे। या अल्लाह हम पर ये आने वाली कुदरती आफात है, जो मुश्किलात हैं, जो आजमाइश हैं, इनको दूर फरमा दे। ये नूरुल हसन साहब हैं, ये अशरफ भाई भी पीछे खड़े हुए हैं और दूसरे साथी भी यहाँ पे, ये साहब काउंसलर भी हैं, ये बहुत सारे दुकानदार बड़े नामी गिरामी, ये रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं कर रहे हैं। उम्मीद की जाती है कि ये बरसाती रेला जो आ रहा है ये थोड़ा कम भी होगा और इनका टारगेट भी इस बरसाती रेले का जो दुकानें हैं वो ही है। ये एक रोज़ाना 2-4 दुकानें अपने साथ बहा कर ले जाता है। पता नहीं ये बारिश कहाँ होती है, ये पानी कहाँ से आता है। मनूर तो तहस नहस कर दिया, 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, वहाँ पर भी बहुत तबाही आई। मनूर से एक खातून और उसका 14 साल बच्चा जो इस हालिया बारिशों और सैलाबी रेले की नज़र हो गया था, वो अब तक उसकी नाशें नहीं मिली और उनकी तलाश भी जारी है। और उसी हवाले से बहुत सारे लोग इस दरिया किनार के आसपास उन लाशों की तलाश में निकल पड़े हैं, लेकिन अभी तक कोई पेश रफ्त नहीं हुई। अब आपने देखा कि ये हमारे कसाब भाई ने कुर्ता पहना ताकि ये जो फारा मारने वाला खून है वो कपड़े उसके बच सकें। एक तेज़ धारा छोरा इसने लिया और इस गाय को लटाया और अल्लाह अकबर के नारों के साथ, ये एक बुज़ुर्ग हैं, इन्होंने इसको ज़बह किया। अब इसको ज़बह किया जा रहा है और साथ साथ दुआएं भी की जा रही हैं और अल्लाह से मदद भी मांगी जा रही है कि या अल्लाह हमारे सदक़े को कबूल फरमा। ये वो मकाम है जहाँ पर बार बार बरसाती रेले का पानी टकराता है और यहाँ ही आकर इन दुकानों को निशाना बनाता है। ना जाने दुकानों में से किसने कोई ऐसी ज़्यादती हो गई है जो गुज़श्ता कई सालों से यहाँ ही पर ये पानी टकराता है। 2 साल पहले भी यहाँ पे सैलाबी रेल आया और यहाँ पर ही बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब ये सब कह रहे हैं कि या अल्लाह हमें पता नहीं वो कौन शख्स होगा, शायद हमसे कोई गलती गुस्ताखी हो गई होगी। अब ये देखिए खून तेज़ी के साथ उस पानी में मिल रहा है और पानी भी तेज़ी के साथ ऊपर उस खून की तरफ आ रहा है। अब ये दोनों आपस में मिल चुके हैं और ये दुआएं भी हो रही हैं कि इस सदक़े के सदक़े खुदा इस पानी को रोक दे, इसके गुस्से को कम कर दे, इससे हमें निजात दिला दे, इसको हमसे दूर कर दे, इससे हमें अमन बख्श दे, इससे हमारी मदद फरमा। नाज़रीन, इस वक्त इन्होंने सदका तो कर दिया, सब दुकानदार यहाँ पे मौजूद हैं, सच्चे दिल से तौबा भी कर ली। आज जुम्मे का दिन है, खूबसूरत दिन है, बाद नमाज जुम्मा दुआएं भी की जाएंगी और
खुसूसी दुआओं के साथ ये जो इन करोड़ों नहीं लाखों नहीं करोड़ों रुपए का नुकसान इन दुकानदारों का हो चुका है। खड़ी जो मार्केट है वो पूरी की पूरी मुनहदम हो गई। अब इसका इजाला तो हुकूमत भी शायद इतना ना कर सके। ये जो सदियों की जमा पूंजी इन गरीबों की थी वो सब के सब चली गई। आजकल महंगाई का क्या हाल है और बेरोज़गारी का क्या हाल है। ये लोग बेचारे इस यहाँ पर अपना गुजर बसर करते थे। आप सामने ये मनाज़र भी देख रहे हैं कि पुल ना होने की वजह से ये किकरी ग्राउंड बन चुका है। कराची में किकरी ग्राउंड बड़ा मशहूर था, अब यहाँ पे शायद पुल भी ना बन सके क्योंकि यहाँ पे इतना मलबा भर चुका है। दरिया किनार और बरसाती नाला मनूर आपस में जब मिले, ये संगम था, यहाँ पे टकराने से एक झील नुमा शक्ल बन गई है। ये लोग आज खुली दोपहर है और आसमान पर सूरज चमक रहा है। इन्होंने सदका खैरात करके अल्लाह से अपने सच्चे दिल से तौबा की है। हम भी दुआ करते हैं कि या अल्लाह मग़फ़िर फरमा, इस सदक़े को कबूल फरमा, इनकी जान माल की हिफाजत फरमा, इनके बच्चों का जो गुजर बसर था, इनके जो चूल्हे ठंडे हो रहे हैं, वो जो नुकसान हुआ उसका अपने गैबी ख़जानों से अजाला फरमा। या अल्लाह अब तो इन पर रहम फरमा दे, ये बहुत परेशान हाल हैं। या अल्लाह अभी इनके पास कोई नुमाइंदा नहीं पहुँचा सरकारी। जो पहले आते थे अच्छे मौसम में, जो जाते थे, जो 24-48 घंटे जिन्होंने टाइम दिया था कि हम पुल बनाएंगे, बाकी उन्होंने बनाने का काम तो शुरू किया। बहुत सारा मटेरियल वहाँ पे उन्होंने रखा और कोशिश की वो सब कुछ गुज़श्ता रोज़ आने वाले इसी बरसाती रेले ने अपने साथ भाग कर ले गया। खाली वो सामान ही नहीं गया बल्कि कई दुकानों को भी अपने साथ ले गया। ये बहुत सारे दोस्त जो है फ़ोटो सेशन के लिए कैमरे के आगे पीछे हो रहे हैं और यहाँ पे ये सारे लोग जमा हैं और ये कोई कमेंट्री कर रहा है। लड़का दिखा रहा है कि जी अभी भी देखें पानी का रंग कितना काला शाह हुआ है और इससे डर लगता है। अभी नहीं पता चलता कि कोई और किसी भी वक्त ये बिफर सकता है। ये आप देखें भर चुका है और ये बिल्कुल दुकानों के करीब ये रास्ता होता था। यहाँ पे ये सड़क थी, अड्डा था गाड़ियों का, यहाँ से जीपें मनूर के तरफ निकलती थी। वो अड्डा भी इस वक्त जो है ख़त्म हो चुका है, जीपें भी ख़त्म हो चुकी हैं, पुल भी टूट चुका है। अब उस सदके वाली गाय को जो है वो मेरा ख़्याल है मर चुकी है। अब उसकी टांगें खोल रहे हैं। यहाँ पे इस गोश्त को ये गुरबा मसाकीन में तकसीम करेंगे और मेरा ख़्याल है ये सदका मुश्तरका होगा। तमाम दुकानदारों ने अपने इज्तिमाई रिज़्क़ के हलाल से ये पैसे गिनती कर रहे हैं। मेरा ख़्याल है वो पैसे इकट्ठे करके ये मालिक जो गाय गए उसको देंगे। इसको गोश्त तकसीम से पहले इसकी रकम अदा कर दी जाएगी और छुरे इनके हाथ में हैं और ये जो बड़े माहिर किस्म के लोग हैं जिन्होंने इसको ज़बह किया है, अभी आधे घंटे या घंटे के टाइम पर इसको जो है ना ये तकसीम भी कर देंगे। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कमज़ोर किस्म के लोग भी हैं। ये गोश्त इनमें तकसीम किया जाएगा। अब सुनसान है, वीरान है ये सड़क, ये पूरा बाज़ार इस वक्त हू का आलम है और मांडरी का जो बाज़ार है यहाँ पर एक खौफ के बादल छाए हुए हैं। ये नाज़रीन हब था वादी मनूर का, कलश जमलमारी का, आसपास की आबादी का। यहाँ पर इन लोगों की खोर्द व नोश की अशिया ख़रीद व फरोख्त का ये हब समझा जाता था। लेकिन इस बरसाती नाला मनूर ने इस पूरे इलाके को डिस्टर्ब कर दिया, खौफ व हरास में मुब्तला कर दिया। ये लोग ना मर्ज़ी से सो सकते हैं ना जाग सकते हैं। ये हर वक्त इनकी नज़रें बरसाती मनूर के नाले पर लगी हुई हैं कि किसी भी वक्त ये बिफर सकता है, क्योंकि इसने पहले अपना बहुत सारा गुस्सा दिखाया है। इसने बहुत सारी दुकानों को अपने साथ भाग कर ले गया है, करोड़ों का नुकसान ये कर गया है। अब भी लोग जो है ना वो देखें अपने सामान उठाकर इधर से उधर और उधर से इधर चिमटियों की तरह लेकर जा रहे हैं। ये कोई कैमरामैन बेचारा दिखा रहा है कि देखें ये कितना मलबा इसमें भर चुका है। ये बहुत बड़ा खाड़ था, यहाँ 100-200 फुट की गहराई थी जो मुकम्मल तौर पर भर चुकी है। अब ये पानी का रुख बाज़ार अंदरून और बाज़ार बारून, एक इसको कहते थे कि ये जी तरला बाज़ार था, उतला बाज़ार। अब ये तरला बाज़ार तो ख़त्म हो चुका है, बची एक आध दुकानें अब वहाँ पे। तो अब इसका रुख जो है ना वो उतले बाज़ार की तरफ, यानी अंदरून बाज़ार जो है उसकी तरफ। अगर खुदा न खास्ता इस रोड पर ये इसका रुख बन गया, ये आगे कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान से सीधा आगे जब राइट में मुड़ेंगे तो ये यहाँ से आगे बाज़ार शुरू होता है। आगे एक बड़ी जमा मरकज़